बरेली में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पतंग के मांझा बनाने की फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में फैक्ट्री के मालिक अतीक रजा खान, उनके बेटे फैजान और कारीगर सरताज की दर्दनाक मौत हो गई। धमाका इतना भयानक था कि सब छत बिछत हो गए, जिससे देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये घटना बरेली के बाकरगंज इलाके में हुई, जो कि रोहिलखंड का सबसे बड़ा मांझा निर्माण केंद्र माना जाता है। हादसे के समय फैक्ट्री में मांझे को धारदार बनाने के लिए केमिकल तैयार किया जा रहा था। शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि गंधक और शीशे से तैयार किए जा रहे इस केमिकल में अचानक विस्फोट हो गया। इसी दौरान अतीक रजा, फैजान और सरताज वहीं मौजूद थे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और अफरा तफरी मच गई। विस्फोट के तुरंत बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने देखा कि अतीक रजा और उनके बेटे फैजान की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि कारीगर सरताज की सांसें चल रही थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे ने मृतकों के परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शवों की हालत इतनी भयावह थी कि उन्हें देखकर घर वाले बेहोश हो गए। पुलिस ने फैक्ट्री से केमिकल के नमूने इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में इसे एक औद्योगिक दुर्घटना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। घटना पे थे नहीं ना, हमें पता चला तो गए घटना पे। क्या हुआ था, कैसे विस्फोट हुआ? पूरी होता वहाँ उनका काम होता है मांझे का। हाँ, तो वो गंधक उंदक होती है, वो बनती है। तो वो गंधक तो आपको पता बम का काम करती है। हाँ, तो वो गंधक मिला रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। और जिनका कारखाना था वो भी खत्म, वो तो हैंड टू हैंड ही खत्म हो गए। उनका एक हाथ कट के बराबर में गिरा दूसरे घर। कितने लोग मौजूद थे उस समय कारखाने में? 3 लोग मौजूद थे। एक हमारी बहन का लड़का था सरताज। हाँ, वो उसको डिस्ट्रिक्ट लाया, थोड़ी सांसें चल रही थी उसकी। 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। ये तो खत्म हो गया, यहाँ आते आते खत्म हो गया। कुल 3 मौतें हो गई। 3 मौतें हो गई। अच्छा, आसपास कोई और भी घायल हुआ? आसपास कोई घायल नहीं हुआ, जो सब उस कमरे में मौजूद थे 3 लोग, वही 2 लोग मौके पे ही खत्म हो गए। आपको कैसे पता चला घटना? ये घटना आवाज हुई बम की तरह, दाएं से हम समझे किसी के सिलेंडर फट गया। हाँ, तो हंगामा मच गया एकदम। सब लोग वहीं पहुंचे। हमारा नाम गुड़िया है, बाकरगंज रहती है। गंधक का इस्तेमाल किस चीज में करते हैं? ये मांझे में करते हैं। घटना कहाँ पे हुई है? बाकरगंज जो खड़ा है जप्पू की टाल के पास, बिल्कुल। इनका कारखाना क्या वो भी खत्म हो गए? हाँ, वो भी मौके पे ही खत्म हो गए। वो तो अतीक, किस चीज का कारखाना था? यही मांझे का था उनका। क्या जांच निकल के आया? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मौके पे हम लोग मौजूद हैं। आज सुबह इस बात की सूचना मिली थी कि एक घर में सिलेंडर फट गया है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और एक लोग गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस आई और जो घायल थे गंभीर रूप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। जो चीजें यहाँ पे प्रथम दृष्टया देखी जा रही है और सारी चीजें बारीकी से जांच की जा रही है, उसमें अभी तक तो गैस सिलेंडर फटने की कोई बात जो है वो संज्ञान नहीं आ रही है। लोगों से पूछताछ में और मौके पे जो चीजें यहाँ बिखरी हुई है और दिख रही है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे गंधक और पोटास का मिश्रण शीशे के पीस के पाउडर के साथ उसको एक प्रकार का केमिकल बनाया जाता है, जिसको मांझे के ऊपर वो चढ़ाते हैं। यही प्रक्रिया इनके द्वारा की जा रही थी, जिसमें विस्फोट होने के कारण ये 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फील्ड यूनिट भी मौके पे आ रही है, चीजों को यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की जाएगी और जैसे भी होगा आपको इस प्रकार से अवगत कराया जाएगा। आगे भी इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कुछ तैयारी की जा रही है? नहीं, चूंकि देखिए यहाँ पे मांझे जो परंपरागत रूप से वो बना करते हैं, ये बाकरगंज इसका एक बड़ा हब है। बट इस तरह की ये पहली घटना संज्ञान में आ रही है कि उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी प्रकार की केमिकल में विस्फोट हो सकता है या आज हुआ है। अगर ऐसी बात है और उसके कारण हुआ है तो भविष्य में इसको लेके भी जो है ध्यान रखा जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी।